गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिसीजन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील गुप्ता। जो हमारा पिछला लेक्चर चल रहा है सॉलिड स्टेट से संबंधित, उससे आगे आज हम बढ़ेंगे। हमारा पिछला 3-4 लेक्चर हो चुका है, तो उससे आगे हम बढ़ते हैं। आज हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है सॉलिड स्टेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सॉलिड के बारे में सब कुछ बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, शुरू में हमने आपको बताया था कि हमारे मैटर कितने टाइप के होते हैं। मैटर के बारे में हमने बताया। मैटर के बाद हमने उसमें से हमारे जो सिलेबस में है, वो हमारे सिलेबस में सॉलिड स्टेट, उसके बाद हमने सॉलिड स्टेट को बताया। तो हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बताया, किसे कहते हैं, कैसा इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या सारी चीज़ें, जो भी चीज़ हमने आपको इसके बारे में बताया। फिर हमने आपको यह बताया कि सॉलिड स्टेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सॉलिड स्टेट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। हमारा एक होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है अमॉर्फस। 2 प्रकार के हमारे सॉलिड हो गए। उसके बाद हमने फिर और सारी चीज़ें बताया, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हम जो हमारे सिलेबस में है वह केवल क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके आगे हमने फिर आपको जो है क्रिस्टलाइन के बारे में बताया। फिर हमने बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे 4 टाइप के होते हैं। हमने आपको ये भी बताया कौन कौन से होते हैं, ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। 4 टाइप के हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फिर उसके बाद में फिर हमने आगे बढ़ा। फिर हमने आपको क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया, लैटिस पॉइंट के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर भी हो गया। उसके बाद फिर हमारा जो था हमारा पॉइंट, उसके बाद अगला जो था अगला हमने आपको बताया यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल के बारे में हमने आपको बताया कि यूनिट सेल हमारे कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने यह बताया कि जो हमारे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, उनके हिसाब से उनको बेस मान करके हमारे जो यूनिट सेल कितने प्रकार के होते थे, ये भी हमने आपको चार टाइप से बताया। चार में हमने आपको कौन कौन सा बताया। हमने आपको SCC के बारे में बताया, BCC के बारे में बताया, FCC के बारे में बताया और एक ECC के बारे में बताया। SCC का मतलब होगा सिंपल क्यूबिक सेल। उसके बाद हमारा है BCC माने हो गया बेस सेंटर्ड सेल। उसके बाद हमारा है FCC फेस सेंटर्ड सेल। उसके बाद हमारा ECC इंड सेंटर्ड सेल। 4 टाइप से हमने आपको बताया। इतने टाइप के हमारे होते हैं क्रिस्टल यूनिट सेल होते हैं। अब इन क्रिस्टल यूनिट के फिर उसका हमने आपको ये भी बताया था उसके पिछले लेक्चर में, हमारे जो पैरामीटर होते हैं ABC, यानी कि हमारा जो एक्स एक्सिस जो हमारा होता है उस पर हमारा एक्सियल लेंथ ए होता है, और हमारा जो Y एक्सिस होता है उस पर एक्सियल लेंथ हमारा B होता है। इस तरह से देखिए, ये हमारे प्लेन हो गए, ये हमारा हो गया X एक्सिस, ये हमारा हो गया Y एक्सिस, ये हमारा हो गया Z एक्सिस। इस पे हमारा जो एक्सियल लेंथ होता है वो A होता है, इस पे हमारा एक्सियल लेंथ B होता है, और इस पे हमारा एक्सियल लेंथ C होता है। और हमने आपको अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों हमारे एंगल हैं। ये एंगल किनके बीच बनता है, ये भी हमने आपको बताया था। ए और बी के बीच हमारा कौन सा एंगल बनता है, गामा बनता है। बी और सी के बीच हमारा कौन सा एंगल बनता है, अल्फा बनता है। ए और सी के बीच हमारा कौन सा एंगल बनता है, बीटा बनता है। ये सब जानकारी हमने आपको पिछले ही लेक्चर में दे दिया था। उसके बाद फिर हमने आपको आगे बताया कि हमारे 4 टाइप के होते हैं यूनिट सेल, जिसमें से हमने आपको वो भी कैसे जो हमारे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होते हैं उनके हिसाब से कैसे हमने आपको बताया। SCC के बारे में बताया था, BCC बताया था, FCC बताया था, उसके बाद हमारा ECC था। ये 4 टाइप हमने आपको बताया था। अब 4 टाइप हमने आपको बता दिया। अब हम यह जानेंगे कि ये जो हमारे 4 टाइप के हैं सेल, इनमें हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, तो इतने कितने पार्टिकल होते हैं इस हमारे SCC में, फिर BCC में, फिर FCC में कितने हमारे पार्टिकल होते हैं, यह हमको जानना है। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, मतलब कितने एटम होते हैं एक यूनिट सेल में, हमारे कितने एटम होते हैं यह हमको जानना है। जैसे हमारा SCC में कितना हो जाएगा, BCC में कितना होगा, FCC में कितना होगा और हमारे ECC में कितना होगा। इसके बारे में जानने से पहले हम आपको पूरी जानकारी अब आपको देते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं कि हमारा जो एससीसी है, डीसीसी है, फिर एफसीसी है, उस हमारे यूनिट सेल में हमारे कितने एटम होते हैं। इफेक्टिव एटम हमको भी जानना जरूरी है ना, तो हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। हमको यह जानना है कि हमारे नंबर ऑफ एटम कितने होंगे यूनिट सेल में। ठीक, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। गलत हो गया फिर से। ठीक, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसी से निकला हुआ हमारा एक है ये। इसमें इस तरह के, इसमें 8 हमारे फिगर इस तरह। तो हमको पहले हमको जानना है कि एससीसी में हमारे कितने एटम होंगे। एटम का मतलब ये होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं एससीसी में कितने होंगे। हमने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो इस तरह से होते हैं हमारे स्ट्रक्चर, इस तरह से होता है स्ट्रक्चर, और हर एक कॉर्नर पे हमारे एक एटम होते हैं, माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब यह क्या है, जो हमारे 8 पार्टिकल हैं, यह क्या पूरे ये जो पार्टिकल हमारे 8 पार्टिकल यहाँ क्या, ये जो एक पार्टिकल एक मान लेते हैं, ये हमारा जो एक पार्टिकल है, क्या ये पार्टिकल पूरा का पूरा इसमें इस क्यूबिक सेल में होता है या नहीं होता है। कोई भी पार्टिकल, इसमें जो भी पार्टिकल है, क्या 8 पार्टिकल जो हमारे हैं कि पूरा का पूरा एक क्यूबिक सेल में होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी करनी है। अब देखिए, ये जो पूरा होता है हमारा क्यूबिक सेल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई एक है, एक हमारा यहाँ पे पार्ट एटम है। ये हमारा स्ट्रक्चर जो हमारा है, ये जो हमारा एफसीसी का है, सॉरी एससीसी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है। इसी तरह सब होते हैं, एससीसी बीसीसी सब होते हैं, उसमें से हम एक निकाल लेते हैं, हमारे की एससीसी का हमारा यूनिट सेल है। ये जो पार्टिकल होता है पीछे मतलब कितने कमरों में बटा होता है या हम आपको बताते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। इसी प्रकार से हमारे 3 यूनिट सेल इसके नीचे रहेंगे,
4 यूनिट सेल इसके ऊपर रहेंगे, मतलब इसको लेकर के 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 यूनिट सेल हमारे होते हैं। 8 यूनिट सेल से हमारा जो क्रिस्टल, उसी से हमारा बनता है क्रिस्टल लैटिस। और उसी को हमने समझाने के लिए हमने केवल एक यूनिट सेल, हमने आपसे क्या कहा था कि यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने से हमारा जो भी क्रिस्टल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। उसी को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो हमारा ये हमारा है क्रिस्टल लैटिस, ये हम देख लेते हैं, ये हमारा यूनिट सेल। इस तरह से हमारा यूनिट सेल हो गया। इसी तरह से हमारे जिस तरह से ये कि एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे, 3 4 नीचे रहेंगे और 4 ऊपर रहेंगे। अंडरस्टूड? मतलब 4 नीचे रहेंगे और 4 ऊपर रहेंगे। अगर मान लेते कोई कण यहाँ पे है, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये कहाँ कहाँ से हमारा किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम यह देखते हैं। 4 तो नीचे हैं और 4 ऊपर हैं इसके। तो जो 4 ऊपर है उसमें भी जो चारों में इसके हमारे जो पार्टिकल होंगे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इन चारों में भी होंगे, जो कि ये इस कॉर्नर पे है। जब ये इस कॉर्नर पे है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो हमारा इस कॉर्नर पे है, हमने मान लिया। और फिर फिर यहाँ पे भी जब देख रहे हैं, दो यहाँ पे हैं और 2 इसके पीछे बने रहेंगे इसी तरह से। मतलब इसके 3, मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे रहेंगे, ठीक। या फिर कोई कमरा ले लेते हैं, हम एक कमरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, ऐसा कमरा जिसके 4 कमरे ऊपर हो, 4 कमरे नीचे हो, मतलब 4 कमरे नीचे हो, 4 कमरे ऊपर हो। और जो चारों कमरों के बीच जो दीवार है, जैसे मान लीजिए कमरा हमारा है, इस तरह से कमरा बन गया हमारा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, ठीक। और हम यह मान लेते हैं कि 4 कमरे इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से हैं, ठीक। 4 कमरे इसके ऊपर भी हैं। तो हम क्या मानते हैं कि ये जो हमारा पार्टिकल है, ये कितने कितने में हमारा कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा। अंडरस्टूड? मतलब कि यहाँ भी कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा। मतलब इसका जो पार्टिकल, उसका जो मतलब हमारे जो इसकी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने कितने में कहाँ कहाँ है हमारा सेट हो रहा है। इसमें भी 4 नीचे सेट होगा और 4 ऊपर सेट होगा। मतलब कि हमारे जो एक पार्टिकल हैं वह हमारे कहाँ कहाँ सेट होंगे, वह हमारे इसके 8 कमरों में सेट हो जाएंगे। मतलब एक पार्टिकल अगर 8 कमरों में सेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक कमरे में उसका कितना भाग है, हर एक कमरे में उसका 1/8 पार्ट है। आई बात समझ में? जैसे कहने का मतलब ये है, अगर हमको 8 रुपया बांटना है, हमारे पास मान लीजिए 8 रुपया है, ठीक। हमको बांटना उसको कितने लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको 8/8 कर देंगे, तभी ना हमारा बटेगा, तब हमारा 1 रुपया आएगा। मतलब ये हर एक आदमी कितना कितना रुपया पाया, 1 रुपया पाया। और सेम यही प्रकार से अगर हमारे पास 1 रुपया है, इसको हमें 8 लोगों में बांटना, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/8 कर देंगे। आई बात समझ में? तो सेम प्रोसेस ये होता है, इसमें ही प्रोसेस होता है। यह होता क्या यहाँ पे कि हमने आपको बताया यहाँ पे ठीक इस तरह से होता है। 4 कमरे मान लीजिए नीचे हैं, ठीक। क्योंकि 3D फिगर है तो 3D फिगर में आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक। हम मान लेते कोई एक पार्टिकल यहाँ पे है, भाई हमारा जो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर में हमने एक यूनिट सेल निकाला था, केवल इस तरह का हमारा यूनिट सेल निकला था। इस तरह से इसमें इसी प्रकार से इसमें 8 यूनिट सेल पूरे होते हैं, इसको लेकर के 8 होते हैं। इसको हमने निकाला, इसमें भी 7 यूनिट सेल बचे हैं, मतलब जिसमें 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, ठीक। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, हमें देख रहे हैं यहाँ पे कि जो बट गया सब में, ठीक। जब यह बट गया है यहाँ पे, तो देख रहे हैं इसका जो हर एक कमरे में इसका जो पार्ट है, हर एक कमरे में कितना मतलब कितना जा रहा है। कहने का मतलब जैसे कोई है, अब जैसे मान लीजिए 8 कमरों के बीच अगर कोई बैठ जाए, या मतलब 8 कमरे के ये जो है मेन दीवार है, ठीक। 4 कमरे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, और सेम इसी प्रकार 4 कमरे, यह डबल मंजिला हमारा मकान है। अगर कोई इस कमरे की दीवार में बैठेगा, बीच में यहाँ बैठेगा, इसके ऊपर भी 4 कमरे हैं, नीचे भी 4 कमरे हैं, बीच में अगर कोई बैठेगा तो उसका भाई सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा जाएगा, सभी कमरों में इसका पार्ट जाएगा। अगर एक कमरे में हम देख रहे हैं, इसका 8 कमरे में, एक कमरे में इसका कितना, मतलब ये हमारा अकेले है,
अकेले इसको हम पहले मान लेते हैं। ठीक, जब अकेले इसको हम मानते हैं तो इसका हमारा जो है अकेले है, इसको 8 कमरों में हमको बैठाना है, 8 जगह बैठा, तो अकेले में कितना बैठेगा ये 8 कमरों में 1/8 बैठेगा, मतलब अकेले केवल एक कमरों में इसका 1/8 पार्ट होगा। 8 कमरों में कितना इसका होगा, जब 8 कमरों में निकालेंगे तो कितना होगा 1/8 इंटू 8 करेंगे, इसी तरह से निकालेंगे तब ये हमारा एक आएगा। मतलब क्या हुआ, इसका हमारा जो 8 कमरों में इसका जो बैठने का जो पार्ट है, 8 कमरे में बैठे गई, 8 कमरों में बैठे गए तो कितना आएगा, इतना आएगा। लेकिन जब एक कमरे में उसका जो बैठने का पार्ट कितना होगा, इतना कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब एक कमरे में केवल 1/8 भाग उसका आ रहा है, बाकी और भाग सभी सभी कमरों में बढ़ जा रहा है। ठीक, नंबर ऑफ एटम, एटम इन ठीक, हमने आपको सीसी के बारे में बता दिया इसमें कितने होंगे। हमने क्या बताया कि जितने भी हमारे एटम होंगे हमारे, मतलब इस तरह के हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा इस तरह से। कोई एक पार्टिकल हम यहाँ मान लेते हैं, एक पार्टिकल हमारा 8 कोनों में बढ़ गया है। कितने कोनों में बढ़ गया है, 8 कोनों में बढ़ गया है। तो इसका हम निकालते कैसे हैं, इसको हम ऐसे निकालते हैं। एक पार्टिकल हमारा है तो कितने पार्ट में बढ़ गया है, 8 पार्ट में बटा है, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक, 1/8 हो जाएगा ये, इसका 1/8 आएगा। अगर 8 भाग में पूरा कंट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो फिर जब इसका निकालेंगे तो निकालेंगे कितना कि इफेक्टिव एटम इन एससीसी, एससीसी निकालेंगे तो कितना आएगा, जब एक का हमारा जितना भी एक का पार्टिसिपेट हमारा 1/8 है और हमारे 8 कमरे यहाँ पे हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 1। तो नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे हमारे, केवल 1 आए। मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एससीसी होते हैं, एससीसी में हमारे नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, केवल 1 एटम होते हैं। हर कोनों पे तो होते हैं, वो हर एक कोने पे होते हैं, लेकिन उनका जो पूरे में कंट्रीब्यूशन होता है वह केवल 1/8 पार्ट ही होता है। हमने आपको बताया ठीक कि एक पार्टिकल पार्टिसिपेट, एक पार्टिकल पार्ट, पार्ट इन एससीसी, एक पार्टिकल पार्ट इन यूनिट से। ठीक, हमने क्या बताया, एक पार्टिकल जो पार्ट करता है यूनिट से 1/8 करता है। तो इस प्रकार से हमारे 8 है, हमारे पास 8 कमरे में, हमको 8 कमरे हमारे पास है। ठीक, तो 8 कमरे में जो एक कमरे में इसका इतना है, एक कमरे में इसका इतना भाग है,
तो 8 कमरे में कैसे, अगर हमको एक पेन की कीमत 5 रुपये पता चल गई है तो 5 पेन की कीमत हम क्या करेंगे, 5 क्रॉस 5 करेंगे। सेम प्रोसेस हमने क्या किया, हमने जब एक कमरे में बताया कि एक कमरे में हमारा इतना पार्ट है, एक कमरे में हमारा इतना पार्ट है, तो हमको 8 कमरे का निकालना है, तो इससे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा कितना आया, 1 आया। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं, केवल 1 होते हैं। ठीक, इसका बाद देखते हैं बीसीसी का, देखते हैं। नंबर ऑफ एटम इन बेस सेंटर्ड, मतलब बीसीसी में हमारे कितने एटम होते हैं। ठीक, बीसीसी का हम आपको बता रहे हैं, देखिए इस तरह से होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। ठीक, उसके सभी 8 कोनों पे हो गए। ठीक, ये तो हमको पता होता है। लेकिन एक ऐसा होता है, एक जो इसके बीचों बीच होता है। ठीक, एक पार्टिकल इनके बीचों बीच में होता है। अब देखिए इनका कैसे हम निकालेंगे। हमने अभी क्या बताया आपको, हमने आपको यह बताया कि हमारे जो एससीसी होते हैं, एससीसी मतलब ये जो हमारा यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में हमारे एक पार्टिकल कितना भाग आ रहा है, हमने 8 में बटा हुआ है। ठीक, जब 8 में बटा हुआ है, एक 8 में बटा हुआ है, तो एक जब निकालेंगे, एक है, एक चीज कोई 8 लोगों में बटी है तो 1/8 हो जाएगी, उसका 1/8 पार्ट मतलब 1 लोगों को मिला है। तो सेम प्रोसेस यहाँ होगा। लेकिन हमारा जो बीच वाला है, जो बीसीसी वाला है, मतलब कि जो बीच वाला है, इस यह केवल किसी में नहीं बटा, यह केवल अपने अकेले में है। अकेले का मतलब यह केवल पूरा, इसका जो पूरा का पूरा जो पार्टिकल जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो पूरा इसमें है, यह पूरा केवल बीसीसी वाले केवल एक ही स्ट्रक्चर में है। ठीक, एक केवल इसी स्ट्रक्चर में है। ठीक, हमने आपको क्या बताया कि इन बॉडी सेंटर, ठीक, ये हमारे जो बॉडी सेंटर में कैसे होंगे, हमने आपको पहले बताया। हमने पहले आपको क्या बताया कि 8 कॉर्नर हमारे हैं। कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर हमारे पास है, क्लियर। एक कॉर्नर हमारे पास है। हमारे पास पार्टिकल कितना है, केवल पार्टिकल हमारे पास केवल एक पार्टिकल है। 8 कॉर्नर क्रॉस 1/8 पर कॉर्नर। ठीक, इतनी बात समझ में आप लोग। हमने क्या बताया, 8 हमारे पास कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे हमारे जो पार्टिकल है वह केवल 1/8 है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक, तो कितना आएगा ये, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 कॉर्नर हमारा है यहाँ पे, 8 कॉर्नर इंटू 1 क्रॉस 1/8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर। ठीक, इस तरह से हमारा हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू करेंगे, ये हमारा आएगा 1। ठीक, ये हमारा मान लेते नंबर 1 वाला है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ दूसरा जो हम लेते हैं, जो हमारा आइटम बॉडी सेंटर में है,
इन बॉडी सेंटर एटम, इसका क्या होगा, एक एटम हमारा है, उसका जो पूरा कंट्रीब्यूशन है पूरा केवल अकेले में और कहीं नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, इससे कितना आएगा, इसका आएगा 1 आएगा, और टोटल कितना होगा, टोटल होगा 1 + 1 = 2 आएगा। ठीक, ये हमारा होता है बीसीसी में। कैसे हम आपको बताते हैं। ठीक, ये देखिए हमारा है, इसके सभी कोनों पे हमारे, सभी कॉर्नर पे हमारे क्या है, पार्टिकल है। ठीक, इन पार्टिकल का हमारा जो कंट्रीब्यूट हो रहा है, 8 कॉर्नर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इनका 8 में बढ़ जा रहा है, लेकिन इसके जो बीच में रहेगा, जो बीच में रहेगा, इसके जो बीच में रहेगा, एक पार्टिकल हमारे बीच में, ये बीच वाला कोना यहाँ पे है, कोई पार्टिकल यहाँ इसके अंदर है, तो क्या उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा क्या बगल वाले में रहेगा। जैसे हमारा कहने का मतलब ये है, ये कोई रूम है, ठीक, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई कमरा बन गया है। ठीक, अगर हम पूरा 4 कमरे को समझाते हैं, जैसे 4 कमरा हमारा बन गया है। ठीक, तो हम यह देखते हैं कि एक पार्टिकल तो पूरा इसमें 8 में बढ़ जा रहा है, लेकिन अगर कोई एक फुटबॉल यहाँ पे रख दिया जाए, एक फुटबॉल बीच में रख दिया जाए, तो क्या जो बीच में फुटबॉल रखा गया है, क्या इसका कंट्रीब्यूशन इस कमरे में होगा, इस कमरे में होगा, इस कमरे में, इस कमरे में, इस कमरे में, इसके ऊपर चारों कमरे में किसी में होगा? तो उसका जवाब है नहीं होगा, केवल एक ही में रहेगा। जैसे मान लीजिए 8 कमरा बना हुआ है, ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम मान लेते हैं, जैसे हमने आपको समझाया है बीच में, इसमें हम मान लेते हैं इसके सभी 8 कोनों पे हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे सभी कोनों पे हमने रख दिया, लेकिन एक कोना हमने इसके बीच में रख दिया, इसके अंदर हमने मान लीजिए गेंद रख दी। तो क्या जो गेंद का कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो गेंद का कंट्रीब्यूशन और बाकी जो नीचे हमारे 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, तो क्या इसके अलावा इन तीनों में रहेगा इसका कंट्रीब्यूशन? नहीं रहेगा, ना ही ऊपर वाले तीनों में रहेगा। वह केवल और केवल पूरा का पूरा उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, वह पूरा का पूरा केवल इसी रूम में रहेगा। मतलब कि उसका जो पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा पूरा केवल एक ही में रहेगा, मतलब उसका जो पूरा पार्ट रहेगा, उसका जो पूरा मतलब पूरा एटम, वह केवल इसी में ही रहेगा। इसीलिए इसमें कितने हमारे होते हैं, इसमें टोटल इफेक्टिव होते हैं 2, दिखते तो हमको 8 हैं, 8 कोनों पे हमको दिख रहे हैं, 8 कोनों पे तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ इसका एक बीच में भी होता है। ठीक, तो इसीलिए इसका कितना आता है, इसका हम जब निकालेंगे 8 कॉर्नर है, 1/8 पर एटम है, मतलब 8 कॉर्नर पे हमारे हैं एटम, लेकिन कितने हैं, केवल 1/8 पार्ट उसका है, एटम का केवल 1/8 पार्ट हर एक कॉर्नर पे है। तो हमारे 8 से हमने यहाँ पे क्रॉस करके हमने निकाला कि हमारे एक एटम पे, अगर जैसे कि एक कॉर्नर पे हमारा कितना आया, 1/8 आया, हमारे पास 8 कॉर्नर यहाँ पे दिखे। ठीक, तो हमने यहाँ पे निकाला, हमारा 1 आया। फिर हमने इन बॉडी सेंटर एटम, जो हमारा जो बॉडी सेंटर एटम है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हम देख रहे हैं कि 1 × 1, क्यों, क्योंकि इसका पूरे का कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा। फिर हम देखते हैं कि टोटल करेंगे तो 1/1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, इसमें 2 आ गया, मतलब बीसीसी में हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम निकालेंगे किसमें, इसके बाद हमारा है एफसीसी। एफसीसी में हमारे कितने एटम होते हैं, अब वो हम निकालेंगे। और सबसे जरूरी चीज, आप लोग नोट्स भी बनाते रहें, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई आप लोगों को ज़्यादा खासा फायदा नहीं होगा। कि जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर रिवीजन आप लोग नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप लोगों ने एक बार देखा, पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, उसके बाद समझ आएगा चीज़ें, लेकिन फिर उसके बाद आगे आपको दोबारा रिवीजन करने के लिए जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इससे बेहतर है कि आप लोग कृपया नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ। नंबर ऑफ विटामिन, फेस सेंटर्ड सेल, मतलब FCC। ठीक, अब हमको किस में बताना है, FCC में बताना है। FCC का हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है,
ठीक, इस तरह से हमारा होता है। इसके सभी कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल होंगे, एक एक। इस तरह से होंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पाते हैं क्योंकि हमने बताया था आपको पहले कि इसके साथ इसके फेस पे भी इसके एक पार्टिकल होंगे। ठीक, इसके फेस पे एक पार्टिकल होंगे। तो जैसे मान लीजिए एक फेस हमारा हो गया ये, एक फेस हमारा हो गया ये, ठीक, दो फेस हो गए हमारे, एक फेस हमारा हो गया ये, दिख रहा ना आप लोगों को? इस तरह से देखिए, ये हमारा हो गया, ठीक। और एक फेस हमारा हो गया ये वाला देखिए ना, एक फेस हमारा हो जाएगा पीछे। चार हो गए, ठीक। यहां से समझ आया आप लोगों को? अब देखिए ये जो एक फेस इसका है ये हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला एक फेस हो जाएगा, और एक फेस हो जाएगा ये नीचे वाला एक फेस हो जाएगा। ठीक, कितने हुए आपके? 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए। आया समझ में कि नहीं आया? हम आपको इसे समझाते हैं। देखिए इस बॉक्स के सहारे से देखिए, जिस तरह से हमारा ये बॉक्स हो गया, ठीक। हमने क्या बताया आपको कि नंबर ऑफ एटम हमारे एफसीसी में कितने होते हैं, ठीक। देखिए जैसे बॉक्स में क्या होता है, इसके सभी 8 जितने कॉर्नर, इसके 4 कॉर्नर ऊपर हो गए, 4 कॉर्नर नीचे हो गए, ठीक। तो सभी कॉर्नर पे हमारे एक एक एटम है, एक एक पार्टिकल हमने आपको बताया था, एक एक एटम यहाँ रहेंगे। उसके बाद हमें कहते हैं इसके जो फेस है, एक फेस इसका ये हो गया, ये जो आगे वाला फेस हमने बताया आपको, एक फेस यहाँ पे ये हो गया, एक हो गया। उसके बाद ये पीछे वाला फेस देखते हैं, ए वाला, इस पे एक पार्टिकल है, तो ए वाला जो पीछे वाला फेस हमारा है वो ए वाला, ठीक। उसके बाद हमें ये देखते हैं ए वाला, यानी कि इधर इस साइड वाला ये फेस हमारा हो गया तीसरा। उसके बाद हम इधर देखते हैं ए वाला फेस, ए वाला का मतलब ए वाला फेस, ये हमारा हो गया चौथा फेस। उसके बाद हम ऊपर वाला देखते हैं, यानी कि ऊपर वाला ये जो हमारा है ये फेस, ये ऊपर वाला हो गया 5, और नीचे वाला फेस हमारा जो है ये हमारा हो गया छठा फेस, यानी कि नीचे वाला, ठीक। यार आप लोगों को समझ में आया कि हमारे 6 पार्टिकल यहाँ पे थे, 6 पार्टिकल हमारे 6 फेस में यहाँ पूरा बढ़ गए। 6 फेस हमारा होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। हम आपको थोड़ा सा समझा दे सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 8 कॉर्नर वाला तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि हमारे जो 8 कॉर्नर हैं इन पे हमारे जो पार्टिकल रहेंगे वो सभी पार्टिकल हमारे 8 कॉर्नर में कंट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक। अब मसला हमारा फंसता है फेस वाला। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा फेस है, ठीक, ये फेस हमारा अगर जैसे मान लीजिए अगर इस पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई अगर पार्टिकल है, ठीक, और इसके बगल में भी ये किसी तरह से रख दिया गया है, तो इन दोनों के बीच जो कंट्रीब्यूशन होगा वो केवल हाफ का होगा। हाफ का मतलब कैसे हाफ होगा, जैसे हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए हाफ इस तरह से होगा, ठीक। इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास कमरा हो गया, ठीक। अब बीच में एक पार्टिकल यहाँ पे, इसका कंट्रीब्यूशन पूरे सब में है, ठीक। लेकिन इसकी जो एक पार्टिकल है, इसकी एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल कहाँ पे है, इसकी एक दीवार पे है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा आधा इसमें होगा और आधा इसमें होगा, ठीक, क्योंकि इसकी एक फेस पे है ही। भाई रही बात फेस पे तो आधा ही तो होगा, 1/8 थोड़ी होगा इसमें। जैसे कि हम देखिए बता रहे हैं आपको, जिस तरह से हमारा यह है, अगर इसके बगल में एक रख दिया जाए, इसके बगल में मान लीजिए एक रख दिया जाए, इस समझाने के लिए हम आपको ले रहे हैं डस्टर। मान लीजिए डस्टर इतना बड़ा, इसको मान लीजिए इसके बगल में इस तरह से भी है, ठीक, और इसके बीच में यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको यहाँ पे रख दिया जाए और सेम इसे रख दिया जाए, तो क्या जो पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होगा क्या इन दोनों के अलावा और किसी में होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई जब ये इसी के बगल यहाँ पे रखा है, यहाँ के ऊपर पार्टिकल आ नहीं रहा है, ना ही कहीं और आ रहा है, तो पार्टिकल केवल यहीं पे आ रहा है। अगर इसके बीच में यहाँ पे अगर कोई बीच में इस दीवार है, इस दीवार के बीच, इस दीवार में अगर हम फुटबॉल रख देंगे और बगल में एक दीवार है, तो आधा आधा जो फुटबॉल इस पे टिका रहेगा, आधा फुटबॉल इस पे टिका रहेगा।
बीच में से ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, ना ही बगल वाला से कोई मतलब है, ना इधर से कोई मतलब है। ठीक, सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है तो हुआ क्या यहाँ पे, हुआ यहाँ पे 8 कॉर्नर हमारे हैं। ठीक, 8 कॉर्नर में हमारा सब इनका जितना भी पार्टिसिपेट है हमने आपको पहले बता दिया कि इनका केवल एक कॉर्नर पे इनका जो पार्टिसिपेट है 8 मतलब हर एक कॉर्नर पे इनका जो पार्टिसिपेशन होगा वो केवल 1/8 पर एटम होगा। ठीक, उसके बाद हमारा जो फेस वाला है, इस फेस वाले का हमारा जो होगा 1/2 होगा। मतलब एक फेस पे हमारा कितना होगा, इसका 1/2 होगा। आई बात समझ में हमारी। 1/2 कैसे होगा हमने आपको बता दिया। 1/2 इसलिए ऐसे होगा कि अगर हमने एक फेस पे रख दिया, इसको बगल में भी हमने कोई इसी तरह से स्ट्रक्चर बना दिया तो इसका जो पार्टिसिपेशन है उसके बगल वाले में ही रहेगा। मतलब आधा इसमें रहेगा और आधा इसमें रहेगा, ना कि ऊपर और ना कि नीचे, और भी कहीं इसका पार्टिसिपेशन नहीं हो, केवल इन दोनों के बीच होगा। ठीक, आई बात समझ यहां तक। ओके फ्रेंड्स, तो हम आपको बताते हैं इन फेस सेंटर इसमें हमारे कितने होंगे। हमने आपको पहले बताया 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर से हम क्या करेंगे, अगर हमको निकालना है कि 8 कॉर्नर हमारे हैं, 8 कॉर्नर पे हमारे कितने एटम हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। एक एटम पहले निकालेंगे, एक कॉर्नर पे हमारा कितना एटम या कितना पार्टिकल हमारा पार्टिसिपेट कितना उस पे है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 1/8 कर रहा है। तो हमको 8 पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 क्रॉस करेंगे। 8 क्या कॉर्नर हो जाएगा, 8 कॉर्नर इन यूनिट सेल। ठीक, क्रॉस कितने से करेंगे, 1/8 से करेंगे। 1/8 पर यूनिट सेल। ठीक, इससे करेंगे हम। क्या तक समझ आया आप लोगों को। तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 8 क्रॉस 1/8 इक्वल टू 1। यहाँ 8 से 8 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरे में हम करेंगे। अब दूसरा हम कैसे करेंगे, दूसरा हम ऐसे करेंगे, हमने अब फेस सेंटर में हम ये जो हमारा फलक फेस पे हमारा है, फेस पे निकालेंगे। ठीक, हम कहा निकालेंगे, अब फेस पे निकालेंगे। 6 फेस एटम्स, 6 फेस एटम कैसे निकालेंगे हम भाई, हमारे पास 6 फेस एटम है। हमने आपको पहले बताया कि हर एक फेस पे हमारा एक एक एटम है। तो 6 फेस पे हमारा 6 एटम हो जाएंगे, लेकिन उस एटम का कितना कंट्रीब्यूट है, वो कितना है हमारा 1/2 है पर यूनिट फेस या सेल, पर यूनिट सेल। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, पर यूनिट सेल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 करेंगे। 6 क्रॉस 1/2 होगा, कितना होगा 2। तो यहाँ 2 3 जा 6, यहाँ पे कितना आया 3 आया, कितना आया 3 आया। तो हमारा कितना होगा टोटल, हमारा टोटल हो जाएगा 3 + 1, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 4। तो हमारे कितने पार्टिकल आए इसमें, कितने एटम आए इसमें, 4 एटम आए। ठीक, अगर कल के हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि हमारे जो एससीसी होते हैं, एससीसी में कितने इफेक्टिव पार्टिकल होते हैं, फिर कितने इफेक्टिव एटम होते हैं, एससीसी में कितने हमारे होते हैं, 1 होते हैं। ठीक, एससीसी में हमारे कितना होता है, 1 होता है। बीसीसी में कितना होता है 1 + 1, बीसीसी में कितना होता है 2 होता है। और हमारा जो एफसीसी होता है, एफसीसी में कितना होता है, एफसीसी में हमारा 4 होता है। कभी कभी हमारा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारे एससीसी में कितने एटम होते हैं, हमारे बीसीसी में कितने एटम होते हैं, हमारे एफसीसी में कितने एटम होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, हमने आपसे बताया, हमने आपको SCC, BCC और FCC तीनों में हमने आपको बताया कितने कितने एटम इसमें इफेक्टिव एटम होते हैं। लेकिन हमने आपको ECC के बारे में बताया, क्योंकि ECC हमारे सिलेबस में नहीं, तो जो चीजें हमारे सिलेबस में उसके पढ़ने से कोई फायदा, हम तो केवल बस आपको उसको जानकारी के लिए बता दें कि ECC में भी इस तरह से ECC का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इस तरह से बनते हैं। उसमें 8 कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल हो जाते हैं और उसके 2 फेज पे हमारे एक एक पार्टिकल हो जाते हैं। ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो इधर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्लोज पैकिंग। तो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, इसलिए उसको हम एक शुरू करेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे लेक्चर को देखते रहिए। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।